जो हमारा विजन है 2022 का, जो विजन है हमारा 2022 का, उस विजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अपने विजन के साथ काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के बीच में आज एक यंग पर्सनैलिटी, एक गुड लीडर, जैसे ग्रेट लीडर हम कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पोस्टर के माध्यम से बहुत सारे लोगों को पता चला होगा, बहुत सारे लोगों को पोस्टर नहीं मिलता है शायद, तो उनको नहीं पता चला होगा। तो आज का जो टॉपिक है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो सफलता के पीछे के जो राज होते हैं, जो सफलता के पीछे हमारा क्या राज रहता है, उस आज रात से उस रात से पर्दा उठने वाला है। और उस पर्दे को उठाने के लिए हमारे बीच में अभी हमारे बीच में मौजूद है हमारे ग्रेट लीडर, टीएम के ब्रांड फाउंडर मिस्टर मिहिर कुमार फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जो कि आज हमें अपनी ग्रेट लीडरशिप के माध्यम से आज वो इतना अच्छा सा बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने भी लगभग लगभग मेरे साथ ही बिजनेस को ज्वाइन किया था। मुझसे एक आध दिन या 2-4-5 दिन आगे पीछे रहा होगा, लेकिन आज वो इस बिजनेस को अच्छे मुकाम पर ले जा चुके हैं, अपने टीम को अच्छे मुकाम पे ले जा चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छे से इनकम कर रहे हैं। और उनका 2022 का विजन जो है वो मुझसे भी बड़ा विजन है। और उसी के लिए मैं इनवाइट करूंगा आवर ग्रेट लीडर, गुड यंग पर्सनैलिटी, मिस्टर मिहिर कुमार सर। प्लीज वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर, आपने इतना मान सम्मान के साथ हमें बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक वेलकम सर, बार वेलकम। मैं एक बार और बता देना चाहूंगा सब लोगों को कि जितने सारे लोग हो सके अपना कैमरा को ऑन करें प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप सबको पता है कि ये वीरेंद्र सर का यूट्यूब चैनल पे लाइव भी चल रहा है और साथ ही साथ ये सेशन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। शायद आगे जाकर के मेरा यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो डाला जाएगा। तो डेफिनेटली मैं आप सभी से एक बार हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके जो आए हैं उस वक्त को आप काम पे लगा करके आप बिल्कुल कैमरा को ऑन कर लीजिए। क्योंकि जब भी आप सेशन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आप कैमरा को ऑन करके इस सेशन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेशन देने वाला व्यक्ति होता है उनको भी बेहतर लगता है। और आगे जा करके इस सेशन को जब अपलोड किया जाता है, जो व्यक्ति बाहर की जो व्यक्ति इस सेशन को देखते हैं और उनको भी बेहतर लगता है कि वाकई में ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि मीटिंग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर कैमरा को ऑन करके करें तो कहीं ना कहीं सबको दिखाई देता है कि कितने सारे बेहतरीन लोग आज का हमारी टीम के साथ जुड़ा हुआ है, टीम एक्सोटिक के साथ जुड़ा हुआ है, टीम के ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो लगभग लगभग 40 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 40 का अगर कम से कम 14 लोग भी कैमरा ऑन कर ले तो बड़ी खुशी होगी। और यहाँ पे जुड़े हुए हैं बड़े सारे लोग हमारे सीनियर्स हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफी लोग सेल्स मास्टर लेवल पे भी है और हमारे आज का सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे इस एटॉमी इंडिया का मास्टरशिप लेवल को अचीव करने वाला व्यक्ति आज मेरा बात को सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं देख पा रहा हूँ जीवन सर भी है और कई 2-4 लोगों को मैं देख पा रहा हूँ जिसके नाम के आगे सेल्स मास्टर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ हम सबकी ग्रेड अपलाइन मिस्टर संजय मिश्रम सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हम सब की अगर बात करें सर के ऊपर पे एक छाव की तरह हाथ रखने वाला व्यक्ति जो हमारे सेशन में भी अटेंड करते हैं। तो उनका इस सेशन को अटेंड करने के बाद हमें ये एहसास होता है, ये महसूस होता है कि वाकई में हर लोगों से सीखा जा सकता है। और कहीं न कहीं किसी का ना किसी का सेशन अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतना बड़ा लेवल में रहने का बाद, इतना पूरा ऑल ओवर इंडिया का अपलाइन होने के बाद भी अगर आज का सेशन को अटेंड कर रहा है, तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं बताना चाहूँगा आप सब भी अगर अटेंड कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह आप अपना कैमरा को ऑन करके आज की सेशन को अटेंड करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और बाकी जो भी 45 लोग हमारे साथ बने हुए हैं और काफ़ी लोग वेटिंग रूम पर भी हैं और एंट्री कर रहे हैं, जो देख पा रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया लग रहा है आप सबके साथ मिलके आज के डेट को बेहतर बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो दिन है, इस दिन को बेहतर बनाते हैं। क्योंकि कल से हमारा मास्टरशिप लेवल का सेकंड सर्कल भी शुरुआत होने वाला है। तो बड़े सारे लोग इस सेकंड सर्कल में भी मास्टर बनने वाले हैं। और साथ ही साथ मास्टर बनने के साथ-साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मास्टर बनने के साथ-साथ वो अच्छे खासे अर्निंग पे भी आने वाले हैं।
लेकिन उसका क्या राज है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? क्योंकि कई सारे लोग हैं इस इंडिया के अंदर बोले या फिर वर्ल्ड वाइड बोले, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर में भी आप अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सब लोग सक्सेसफुल नहीं है। और मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि सक्सेसफुल का कई सारे डेफिनेशन होता है। कई लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन बनने के लिए काफी लोग मैसेज भी कर रहे हैं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मिहिर सर, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो फिर से एक बार आप सबको वेलकम करते हुए आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? सीक्रेट मतलब यानी कि छुपा हुआ जो चीज है, यानी सीक्रेट जिसको जाना नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग जान लेते हैं और जो लोग जान लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये सर ना, और बड़े सारे लोग ये जानते होंगे कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस को जानने के लिए बड़े सारे लोग यूट्यूब में भी बड़े सारे वीडियो को वॉच करते होंगे। सीक्रेट ऑफ सक्सेस का बहुत सारे टॉपिक के ऊपर में बात होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज बोलते हैं। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसको सक्सेस की ऑफ सक्सेस भी बोला जाता है, यानी कि सक्सेस की चाबी काठी, यानी कि सक्सेस की कीज क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर में 95% लोग जो है वो सक्सेस नहीं है, और बहुत कम परसेंटेज लोग यानी कि मान लीजिए 5% लोग सक्सेस है। तो वो सक्सेस का चाबी काठी को जानने के लिए, सक्सेस का सीक्रेट को जानने के लिए आज आप लोग आए होंगे। और मैं मिहिर कुमार आप सबको स्वागत करता हूँ आज का इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर में, वंडरफुल जूम ट्रेनिंग सेशन के अंदर में। और आप सब लोग जो अपना कीमती वक्त निकाल करके आज इस सेशन के अंदर में आए हैं, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप अपना कैमरा बिल्कुल ऑन करके आज का सेशन को अटेंड करें, ताकि मुझे भी बड़ा खुशी होगा कि आप लोगों को हम देख पाएंगे और देख करके बातें भी कर पाएंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ जीवन सर ने कैमरा ऑन किया है, प्रोशनजीत जी ने कैमरा ऑन किया है, विशाल जी ने कैमरा ऑन किया है, और यहाँ पे रवि किशन जी ने कैमरा ऑन किया है, थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे एजेंट कृषांत कुमार जी भी कैमरा ऑन किया है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो मेरा बात को फॉलो करते हुए अपना अपना कैमरा को ऑन करके आज का सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मुझे बड़ा खुशी हो रहा है। और आगे बढ़ते और समझते हैं कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। क्योंकि सीक्रेट ऑफ सक्सेस जान लेने के बाद लोग अगर उसमें काम करना चालू करते तो कहीं ना कहीं लोग सक्सेस हो जाते हैं, राइट? क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? नो सर, यू आर ऑलवेज राइट। और यहाँ पे काफी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपने मैसेज बॉक्स में जरूर टाइप करके लिखे, क्या आप जानने के लिए तैयार है सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? क्या आप यस। जानने के लिए तैयार है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सक्सेस का मेन फंडा क्या है? फंडामेंटल क्या है कि सक्सेस क्या हो सकता है? सक्सेस कैसे मिल सकता है? लोग तो सक्सेस बनने के लिए हर लोग मेहनत करते हैं। और मैं आज बताना चाहूंगा, काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, बहुत तेजी से मैसेज आ रहा है। रोशन जी ने मैसेज किया है, वीरेंद्र सर ने मैसेज किया है, राहुल जी ने मैसेज किया है। यस सर, थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर से एक बार आप लोगों का जोश, आप लोगों का एनर्जी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस मुझे ये एहसास दिला रहा है कि आप जानना चाहते हैं कि आप सक्सेस क्या हो सकता है। तो मैं सक्सेस क्या है उसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा सर, कि सक्सेस का बहुत सारे पिलर होता है। जैसे मान लीजिए मैं अक्सर कहता हूँ कि लाइफ के अंदर में 4 चीजों को बेहतरीन बनाना पड़ता है, तब जाके आप ब्यूटीफुल लाइफ को जी सकते हैं। यानी कि पहला पॉइंट है टाइम फ्रीडम, दूसरा पॉइंट है मनी फ्रीडम, तीसरा पॉइंट है आपका सोशल वर्क, और चौथा पॉइंट है रिलेशनशिप। यानी कि मान लीजिए टाइम फ्रीडम अगर नहीं है और आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल नहीं है। आपके पास बहुत सारे पैसा तो है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको टाइम फ्रीडम की भी जरूरत होता है। जिस तरीका से पैसा एक ऐसा चीज है, जिस तरीका से एक बाइक को चलने के लिए, एक कार को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होता है, उसी तरीका से आपको सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में आपको पैसा भी जरूरी है। लेकिन
जिंदगी को चलाने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ टाइम फ्रीडम बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मनी फ्रीडम, उसके साथ साथ आपका सोशल वर्क। और मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि बड़े सारे लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं। सोशल वर्क मीन्स बेहतरीन काम, जिसमें बिना शर्त का सेवा बोल सकते हैं आप उसको। तो वो जो सोशल वर्क होता है ना, बहुत सारे लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं सर मेरा पास तो पैसा नहीं है। क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब लोग बोलते हैं मेरा पास अभी पैसा नहीं है, और मैं जिसके वजह से सोशल वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। सोशल वर्क को करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं होता है, बड़ा दिल की जरूरत होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा होने के बाद भी वो सोशल वर्क नहीं कर पाते। क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? और जिसके वजह से हम टीम को भी एक चीज बता चुके हैं कि भाई सोशल वर्क करना है। लोग बोलते हैं कि सेल्स मास्टर बन जाए सर इस सिस्टम से, फिर जाकर के अपना अर्निंग आएगा तो हम सोशल वर्क करेंगे। लेकिन जब तक वो सेल्स मास्टर बनते हैं और जब वो जाकर के पैसा कमाते हैं, तब उसके पास जब अच्छी खासी पैसा आना शुरुआत होता है, यानी कि मान लीजिए 50,000, 1 लाख ऐसे आना शुरुआत होता है, तब वो ना सोशल वर्क को भूल जाता है। उस पैसा को लेकर के वो दूसरा जगह एंजॉय करते हैं, दूसरा जगह बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और वो सोशल वर्क को भूल जाते हैं। तो जिसके वजह से मैंने कहा कि अपनी ग्राउंड लेवल पे, यानी कि आपको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से लोगों को टाइम फ्रीडम तो मिलता है और मनी फ्रीडम तो मिलता है, लेकिन उसके साथ-साथ सोशल वर्क करना है, लेकिन आपको ग्राउंड लेवल पे करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड लेवल से अगर आप सोशल वर्क करना शुरुआत करें, तो कहीं न कहीं आप बेहतरीन जगह तक पहुँच सकते हैं। आपके पास एक पीसफुल माइंड मिलेगा, और जिसके वजह से अगर पैसा ज़्यादा नहीं है सोशल वर्क करने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, और मैं इस बातों से बहुत सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग भी फरवरी महीने से शायद इस काम को शुरुआत कर दें। तो हम चाहते हैं कि एटॉमी इंडिया का शॉपिंग मॉल में जो एटॉमी इंडिया का टी-शर्ट मौजूद है, उस टी-शर्ट को आप परचेज़ करें। आप ग्लव्स जो मौजूद है, उस ग्लव्स को आप परचेज़ करें, और एटॉमी का जो मास्क है, उसको आप परचेज़ करें। और करने के बाद अपना एक ग्रुप बना लीजिए, 5 लोगों का या 10 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए। सबके पास एटॉमी का टी-शर्ट होना चाहिए, सबके पास ग्लव्स होना चाहिए, सबके पास मास्क होना चाहिए, और ये 5-10 लोग एक साथ निकलेंगे। बड़ा-बड़ा झाड़ू होना चाहिए जिसमें डंडा लगा हुआ हो, और पूरा एरिया को क्लीन करेंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में, इस कोविड की सिचुएशन में पूरा एरिया को जब आप क्लीन करेंगे 5 लोग, 10 लोग मिल करके, तो ये भी एक तरीका का सोशल वर्क हो गया, जिससे आपका एरिया साफ-सफाई रहेगा। और जिससे ये जब आप करेंगे, जब आप 5 लोग या 10 लोग अपनी टीम मेंबर को लेकर के इस चीज़ को जब आप आगे करेंगे, तो क्या होगा ना, इसका जो वीडियो होगा, फोटोज होगा, ये आपकी सोशल मीडिया पे अपलोड होगा। और जब आपकी सोशल मीडिया पे अपलोड होगा, तो लोग ना आपकी टीम के साथ जुड़ने के लिए चाहत बना रखेगा, क्योंकि लोग भी चाहेगा कि आपकी टीम के साथ जुड़े और ऐसा बेहतरीन काम को करे। बड़े सारे लोगों का ये ख्वाहिश होगा, जिससे आपका टीम का भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, चौथा चौथा पॉइंट जो मैंने बताया, रिलेशनशिप। लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के पीछे टाइम लगा दे, बाद में रिलेशनशिप आ जाएगा। क्योंकि बड़े सारे लोग जो यंगस्टर्स है, वो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन देख करके वो सोचते हैं कि भाड़ में जाए गर्लफ्रेंड, भाड़ में जाए रिलेशन, भाड़ में जाए मम्मी पापा, भाड़ में जाए सब कुछ, लेकिन पैसा कमाना जरूरी है। तो रिलेशन को वो साइड कर देते हैं, लेकिन आपको साइड करना नहीं है, रिलेशन को भी हेल्दी रखना है, सोशल वर्क को साथ-साथ करना है, और आपकी टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम जैसे-जैसे आपकी मेहनत होगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो ये सी चीज़ आपको मिल जाएगा। चलिए टॉपिक में आगे आते हैं। ये रहा आपकी लाइफ को खुश रखने के लिए और बेहतरीन रखने के लिए 4 पॉइंट है, और इस चीज़ को आप पूरा करें, तो डेफिनिटली आप उस जगह तक पहुँच जाएँगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सीक्रेट ऑफ सक्सेस को समझते हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोगों के साथ काफ़ी सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपके पापा ने भी मेहनत किया होगा, 60 साल, 50 साल मेहनत किया होगा। उनके पापा भी मेहनत किया होगा, यस और नो? यानी कि दादाजी। क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? अगर टाइप करके आप रिप्लाई करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारा बात आप सुन पा रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अपना पापा भी मेहनत किया होगा 50 साल, 60 साल,
और आपके दादाजी ने भी खूब मेहनत किया होगा, उसके दादाजी ने भी मेहनत किया होगा, उनके पापा भी मेहनत किया होगा। तो कहीं न कहीं सब लोग जो 50-60 साल मेहनत किया होगा, तो आपके लिए कम से कम 1 करोड़ तो छोड़ के गया होगा। येस और नो? 1 करोड़ या 2 करोड़? क्या ऐसा है? आपके अकाउंट में है 1 करोड़, 2 करोड़? हेलो? क्या आपके यस अकाउंट में सर। 1 करोड़, 2 करोड़ है? नो सर। वीरेंद्र सर ने कहा नो सर, और काफ़ी सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा है। राम गोपाल जी ने लिखा है नो सर। तो मैं यहाँ पे मेरा लाइफ का कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी सारा लोगों का रिप्लाई आ रहा है, नो सर। प्रोशनजीत सर ने लिखा है वंडरफुल, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन, और आपका रिप्लाई के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सर, हमने जो मेहनत कर रहे थे, और हमने जब मेरा जब 10th क्वालीफाई कंप्लीट हुआ, यानी कि 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट हुआ, तो हमने पापा से सुना था कि मेरा जो दादाजी था वो मैजिशियन था। यानी कि हमने देखा नहीं है अपने दादाजी को, लेकिन मेरा जो दादाजी था वो मैजिशियन था, मैजिक दिखाते थे लोगों को। और ऐसे बड़ा-बड़ा स्टेज लगता था उनके लिए, और वो मैजिशियन थे, लोगों का ऐसे गला काट देते थे, अलग कर देते थे, फिर उनको जोड़ देते थे। और ऐसे ब्लेड होता है, ब्लेड को पूरा चिबा के पूरा खा जाते थे, फिर उसको गोटा मतलब ताजा ब्लेड को निकाल देते थे उससे। तो ऐसे मैजिशियन थे। तो कहीं न कहीं काफ़ी सारा पैसा कमाए होंगे। येस और नो? लेकिन हमारे जन्म होने से पहले उनका मौत हो गया। लेकिन कुछ तो छोड़ के गया होगा। तो मैंने पापा से जब पूछा 10th पास करने के बाद, तो पापा ने जो बताया कि पापा स्कूल टीचर थे। तो पापा ने स्कूल टीचर के साथ-साथ मनी मार्केटिंग में काम किया था। और जब मनी मार्केटिंग में काम किया था, तो मनी मार्केटिंग जब क्रश हुआ, यानी कि मनी मार्केटिंग जब डूबा, तो पापा के ऊपर आ गया 2,80,000 का कर्जा। समझ पा रहे हो? जो अ, अच्छा, एक बार देखेंगे वीरेंद्र सर कोई शो करके मीटिंग को अटेंड कर रहा है, तो उनको मना कर दीजिए कि या तो फिर कैमरा ऑफ कर ले, या फिर उठ करके बैठ जाए। संगीता सिटोली जी। हाँ, देखिए, तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ सर। थैंक यू सो मच। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग कैमरा ऑन करके अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शो करके नहीं। इससे मुझे भी खराब लगेगा कि शो करके आप सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते तो समझते बेहतरीन तरीके से। तो जब पापा से पूछा, तो पापा ने बोला कि 2,80,000 का कर्जा है। भले ही वो हम सबकी मेहनत रहा, और पापा का भी मेहनत रहा, हमारा भी मेहनत रहा, और वो कर्जा अभी नहीं है। लेकिन वो कर्जा था जब हम 10th क्वालीफाई कर चुके थे। 10th पास करने के बाद हमारे ऊपर वो कर्जा था कि 2,80,000 का कर्जा था। तो कहीं न कहीं दादाजी से मेहनत चल रहा है, लेकिन करोड़ रुपया नहीं है। लेकिन आप बात करें, घर घर में पूछे, तो कहीं न कहीं 1,50,000 तो कर्जा तो होंगे। हर हर लोगों का घर में होंगे। लेकिन सक्सेस कब बनेंगे, कब लोग, सक्सेस का डेफिनेशन है कि लोगों का अकाउंट में कम से कम अच्छा खासा, कम से कम 6 फिगर इनकम होनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो सक्सेस क्या है फिर? येस और नो? लेकिन यहाँ पे क्या आप लोग जानना चाहते हैं सक्सेस क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या जानना चाहते यस। हैं? यस, आई एम रेडी। लेकिन किसी को बताना मत। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, यस सर, थैंक यू सो मच, तेजी से मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे जब भी हम सीक्रेट ऑफ सक्सेस को आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग बिल्कुल किसी को बताना नहीं, ठीक है? आप लोग अपने अंदर रखना। दोस्तों, एक्चुअल में सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है, उसका कोई सीक्रेट नहीं है, यानी कि सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? सर, अभी तो आप बता रहे थे सीक्रेट ऑफ सक्सेस, लेकिन सक्सेस का सीक्रेट एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। जो आदमी बहुत मोटा है, वो पतला होना चाहता है।
क्या उनको पता नहीं है कि पतला कैसे होता है? सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना है, सुबह उठ करके उनको वेट लॉस के लिए खाना भी उसी हिसाब से खाना है। जा करके पिज्जा हट में जा करके खूब पिज्जा ठूसेंगे तो क्या होगा? वो तो फटेगा ही ना। तो उनको पता है कि ये चीज खाने से हमारा वेट लॉस नहीं होगा, लेकिन फिर भी खाते हैं। ये सर नो। यस 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 सर। जो अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कपिल शर्मा शो में जो भारती बोल के एक लड़की काम करता है, वो वो 15 kg वेट लॉस किया है। और जो वो 15 kg वेट लॉस किया है, तो क्या उसको पहले पता नहीं था कि 15 kg वेट लॉस कैसे किया जाता है? लेकिन पहले तो किया नहीं था, लेकिन अभी किया है। तो जब आदमी मोटा होता है, उसको पतला होने का सीक्रेट कुछ नहीं है, उसको पता है कि पतला कैसे होता है। और एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मोकिंग जो लोग करते हैं, अभी फिलहाल में जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों को पता होगा, उन लोगों को शायद पता नहीं है कि ये खाने से तकलीफ होता है, ये खाने से तबीयत खराब होता है, ये खाने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। क्या उन लोगों को पता नहीं है कि स्मोकिंग करने से, यहाँ पे बड़ा बड़ा करके ऐड आता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग स्मोकिंग करते हैं? ये सॉर्ट। हेलो। और उसके बॉक्स के ऊपर में लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हिंदी में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी लिखा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग करते हैं। आप देखे होंगे पहले सिनेमा हॉल में दिखाया जाता था कि मुकेश ने गुटखा का सेवन करता था, और गुटखा का सेवन करते करते इनको कैंसर की बीमारी हो गया, ऐसे एक भयंकर वॉइस में आता है ना ऐड। आता था कि नहीं आता था? अभी शायद यूट्यूब पे भी काफी सारे मूवी के पहले आता है। ये सर नो। यस सर राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जब बताते हैं कि मुकेश ने गुटखा का सेवन करता था, उनका कैंसर हो गया, उनका फैमिली इस हालत में चला गया। और वैसे उस मूवी को देख, शुरुआत जब होता है तब वो ऐड आता है, और उसको देखते देखते बड़े सारे लोग लगाता है, ओ मुकेश का हो गया। ये सर नो। तो इसका मतलब लोगों को पता है, उसके बावजूद भी वो करता है। तो यहाँ पे फंडा ये है सर कि सीक्रेट कुछ नहीं है सक्सेस का, क्योंकि जो सुबह 9 बजे तक सांड का तरह सो रहे हैं, उसको भी पता है कि सुबह उठने से हमें 3 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सर ना। लेकिन राइट। सूरज उसका पूरा पिछवाड़ा लाल कर देता है, लेकिन वो उठता ही नहीं है, सांड का तरह सो रहा है। ये सर ना। लेकिन वो सक्सेस के लिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे तो क्या खाद मिलेगा? ये सर नो। क्या मैं राइट सर गलत तो राइट। नहीं बोल रहा हूँ? किसी को नो कोई सर बात नो। खराब तो नहीं लग रहा है? सर मुझे तो कुछ भी बातें खराब नहीं लग रही हैं, और रियलिटी यही है कि लोग 11 मतलब 9 बजे तक सोते हैं और 6 बजे अगर जगेंगे तो 3 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी उस काम को करते नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा चीज क्या है? इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ सीक्रेट ऑफ सक्सेस नहीं है, क्योंकि सबको पता है। क्योंकि कुत्ता भी कोई रोटी अगर चुरा के खाएगा, तो वो भी वहां पे नहीं खाएगा जहां से वो चुराएगा, वो 10 गोली पीछे लेके जाएगा और गोली के पीछे जाके खाएगा, क्योंकि उसको भी पता है ये ईमानदारी की रोटी नहीं है। और जो जो कुत्ता आपका पालतू होगा, उसको आप खाना दो, तो वो क्या करेगा? वो वहां पे जाके पूंछ हिलाएगा, और पूंछ हिलाने के बाद वहां पे बैठ के खाएगा, क्योंकि उनको पता है कि वो ईमानदारी की रोटी है, हम वही बैठ के खाएंगे। लेकिन जो कुत्ता होता है, उनको भी पता है कि ये चोरी किया हुआ रोटी है, तो दूर ले जाके खाना होगा। तो अगर कुत्ता को सब चीज पता है, तो इंसान को तो पता ही होगा कि सक्सेस क्या है।
कि सुबह से उठ करके हमें क्या-क्या करना है, क्योंकि पिछले हम सेशन में भी बताए थे, जूम सेशन के अंदर में, कि आपको इस चीज़ के ऊपर में बेहद ध्यान रखना है, सुबह से उठना है, ये करना है, पूरा रूटीन हमने बताया था। यस और नो वीरेंद्र सर? यस सर, यस। और उसके साथ में ये भी बताया था कि आपको काम क्या-क्या करना है। और ये चीज़ सिर्फ़ मेरे को बताने से नहीं, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको करना क्या है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर में आपका सक्सेस डिपेंड करता है। आप कितना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अपने ऊपर में, और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में आपको रिजल्ट मिलता है। और ठीक उसी तरीक़ा से अगर आप मेहनत करेंगे और आपको पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। येस और नो? यस सर। और आज आप लिस्ट बना लीजिए कि आप पूरा क्या-क्या गलत कर रहे हैं पूरा दिन में, और क्या-क्या अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। एक जंगल था, और एक जंगल के अंदर में, भले ही तो कहानी शायद बहुत लोगों को बोर लगता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहानी ना बहुत बोर करता है। लेकिन ये जो कहानी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा वाक़ई में सर ये जो बात आपने बताया है, ये वाक़ई में वंडरफुल है, और इस चीज़ को हर लोग ऐसा ही करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा, लगभग-लगभग 57, 58 59 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ये 50 से प्लस लोगों को मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको, अच्छा 1 मिनट होल्ड करेंगे वीरेंद्र सर, 1 मिनट। यस सर, यस। एक बार लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो बीच-बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मीटिंग अगर सेशन को ध्यान से सुनना है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है और वो सारी चीज़ें जाननी है, तो 1 घंटा कम से कम 1 घंटा इस मीटिंग में डेली हमारे में बने रहें। बीच में किसी का फ़ोन आता है, कोई फ़ोन पे बात करता है, कोई लेट के मीटिंग देखता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा ना करें क्योंकि हम एक इंटरनेशनल कंपनी को, एक मल्टीनेशनल कंपनी को रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ में हम जब ऐसा करते हैं तो हमारा गलत इफ़ेक्ट लोगों पर जाता है कि ये टीम कैसी है या मतलब बोलना चाहिए कि ये टीम क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है। तो वो थोड़ा-सा गलत इफ़ेक्ट चला जाता है वहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे एक मल्टीनेशनल और दुनिया की बेहतरीन कंपनी को रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जानकारी लेने के लिए आते हैं लेकिन आते आते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं बीच में अपना मोबाइल पे कॉल पे बात करने लगते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, 2 मिनट सुनते हैं, फिर चले जाते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा ऐसा बार-बार ना करें और मीटिंग को टाइमली जॉइन करके टाइमली मीटिंग के साथ बने रहें। सर मीटिंग को लॉक कर सकते हैं क्या? हाँ, मीटिंग को लॉक कर सकते हैं लेकिन फिर प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं और हमारा ऑडियो खुद का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है और हम मीटिंग नहीं सुन पाते हैं सर। नहीं जैसे 9 बज गया सर, अभी अगर मीटिंग को लॉक करें तो कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं। यस नहीं मीटिंग में जाने वाले तो जाएँगे लेकिन आ नहीं पाएँगे मीटिंग को लॉक करने के बाद। यस सर, यस। कोई बात नहीं सर। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर। और ये जो रिक्वेस्ट वीरेंद्र सर ने रखा है, और ये वाकई में एक बेहतरीन मीटिंग को जब आप अटेंड करते हैं तो आप बिल्कुल उस सेशन में बने रहे, चाहे 1 घंटा चाहे आधा घंटा, क्योंकि मेरा सेशन तो लंबा चलता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, उससे ज्यादा चलेगा नहीं। और ज़्यादा देर तक बात भी नहीं करेंगे, आप लोगों से ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो समझने के लिए आप लोग आज इतना एनर्जी के साथ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना जोश के साथ, जो 50-60 लोग जो आज का इस वंडरफुल ज़ूम सेशन के अंदर में आए हैं, तो मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, कि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, वो हम करते नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस बोल के कुछ चीज होता नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि बड़े सारे लोग आज लिख रहे हैं होंगे, तो लिखना नहीं है आपको।
आप सिर्फ सुनिए, मुझे सिर्फ सुनो, क्योंकि आप जो लिखते हो ना वो दोबारा आप पलट के नहीं देखते हो। तो आप सिर्फ आज का सेशन को सुनो, सिर्फ मुझे सुनो, क्योंकि आप आज लिखेंगे, कल वो पेज फाड़ करके कहीं जला देंगे या फिर कहीं पे रखेंगे तो वो फिर गायब हो जाएगा। तो फिर बोलेंगे सर मिहिर सर ने तो सेशन दिया था, मिहिर सर को सर आप तो जला दिए, ऐसा हो गया है कि नहीं। तो आप सिर्फ आज मुझे सुनो और आज आपको बेहतरीन चीजें मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ आज। मैं यहाँ पे एक छोटा सा कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि आप एक जंगल को जानते होंगे। जंगल के अंदर में एक चिड़िया पकड़ने वाला या चिड़िया पंछी पकड़ने वाला एक शिकारी आता था, ठीक है। अब जब शिकारी आता था, शिकारी क्या करता था, जाल बिछाता था, दाना दाना लगाता था। दाना लगाने के बाद जब पंछी उतार करके उस दाने को खाता था तो उस पंछी को वो पकड़ करके लेके जाता था और मार्केट में जाके उस पंछी को वो बेच देता था। और जब वो हर बार ऐसा करता है तो एक बंदा को, पर्टिकुलरली एक बंदा को बहुत गुस्सा हुआ कि जंगल से हर चिड़िया को अगर पकड़ के लेके जाएगा, हर बर्ड्स, खूबसूरत बर्ड्स को अगर पकड़ के लेके जाएगा तो जंगल का जो खूबसूरती है जंगल का जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाएगा। और जंगल का खूबसूरती खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो जंगल में, जैसे जैसे लोग जंगल को खूबसूरती, चिड़िया चिड़िया से बहुत सारी खूबसूरती मिलता है जंगल में। सुबह उठ करके आप चिड़िया का डाक सुनते हो तो आपको भी अच्छा लगता है, ये सर नो, ये सर नो। राइट सर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते और समझते हैं। शिकारी हर दिन आता था और 2-4 दिन हफ्ता भर में आता था और जंगल से सारे चिड़िया को पकड़ कर लेके जाता था, क्योंकि वो आता था, जाल बिछाता था और दाना लगाता था। और जैसे वो दाना लगाता था तो क्या होता था ना, वो चिड़िया को पकड़ के लेके जाता था। तो एक बंदी को पर्टिकुलरली बहुत गुस्सा हुआ, और जब बहुत गुस्सा हुआ तो वो क्या किया, वो बंदा एक चिड़िया को पकड़ के अपना घर लेके गया। और चिड़िया जब पकड़ के अपना घर लेके गया तो उसको ऐसे जैसे बुली बोलने वाला चिड़िया होता है ना, जो बात करता है, होता है कि नहीं होता है। हेलो। यस सर, यस। तो वो एक चिड़िया को जो पकड़ के लेके गया, उसको जाके सिखाया कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है। और बार बार बोलते बोलते उनको एक बोली सिखाया, जिसमें वो बताया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना लगाएगा, दाना भी नहीं खाएंगे और पकड़ा भी नहीं जाएंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना लगाएगा, दाना नहीं खाएंगे और पकड़ा नहीं जाएंगे। आप लोग भी हो सके तो अनम्यूट करके मेरा साथ बोलो एक बार कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना लगाएगा, दाना भी नहीं खाएंगे और पकड़ा भी नहीं जाएंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना लगाएगा, दाना भी नहीं खाएंगे और पकड़ा भी नहीं जाएंगे। क्या आप लोग एक बार बोल सकते हो मेरे साथ? मेरे से सभी को अनम्यूट का ऑप्शन देना पड़ेगा, मैं अनम्यूट का ए, ऑप्शन देता हूँ। एक बार हाँ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना लगाएगा, जाल बिछाएगा, दाना जाल लगाएगा, बिछाएगा, दाना लगाएगा, दाना भी नहीं खाएंगे और पकड़ा भी नहीं जाएंगे। दाना भी नहीं दाना खाएंगे भी और नहीं पकड़े भी नहीं खाएंगे और जाएंगे। पकड़ा भी नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो इस चीज को आप समझो, आप आगे जाकर के कि शिकारी। मेरे सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच आप लोगों को। और यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से समझोगे कि शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, जाल बिछाएगा, दाना लगाएगा, दाना नहीं खाएंगे और पकड़ा नहीं जाएंगे। और इस तरीके से जब वो चिड़िया सीख चुका है, क्योंकि आप लोग सब मिलके बताया है, तो कहीं ना कहीं वो चिड़िया सीख गया है। और चिड़िया सीखने के बाद उस चिड़िया को जंगल में ले जाकर के वो लड़का छोड़ देता है। और जैसे ही वो लड़का इस चिड़िया को जंगल में ले जाकर के छोड़ देता है, तो वो चिड़िया डाल में बैठ करके वो बातें बताने लगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना लगाएगा, दाना नहीं खाएंगे और पकड़ा नहीं जाएंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना लगाएगा, दाना नहीं खाएंगे और पकड़ा नहीं जाएंगे।
और जब ऐसे-ऐसे बोलने लगा तो उसको देख करके बड़े सारे चिड़िया ऐसे सीख चुका है, यानी कि 90% उस जंगल का जो 90% चिड़िया था, वो सारे चिड़िया, सारे बर्ड्स वो बोली सीख चुका है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना लगाएगा, दाना नहीं खाएँगे, पकड़ा नहीं जाएँगे। और जब ऐसे सीख चुका है तो सब चिड़िया बोल रहे हैं और उसी वक्त शिकारी आता है और शिकारी आके क्या देखता है कि 90% चिड़िया ऐसे ही बोल रहे हैं डाल में बैठ करके, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना लगाएगा, दाना नहीं खाएंगे और पकड़ा नहीं जाएंगे। ये तो अजब हो गया, अब तो कोई नहीं पकड़ा जाएगा, अब तो कोई नहीं पकड़ा जाएगा, सब तो बोल रहे हैं, सब तो सीख गया है, सब तो सबको पता चल गया है। तो शिकारी किया क्या, उस वक्त वो घर चला जा रहा था कि अब तो सब चिड़िया सीख गया है, अब तो वो दाना कोई नहीं खाएगा और कोई पकड़ा नहीं जाएगा, तो हम करें क्या? करे तो करे क्या? अब तो हमारा पेट में लात लग गया। तो वो जब घर जा रहा था, उसी वक्त उसको समझ में आया, सोच में आया कि कम से कम 10% चिड़िया तो नहीं बोल रहे, 10% चिड़िया तो नहीं बोल रहे हैं, तो कम से कम जाल लगाते, दाना लगाते, तो देखते कम से कम 10% भी चिड़िया आएगा तो 5 दिन का हमारा गुजारा हो जाएगा। तो उसी सोच के साथ उन्होंने जाल बिछाता है और दाना लगाता है और जैसे ही दाना लगाता है, तो पूरा सारे के सारे चिड़िया नीचे आ जाता है और नीचे आते और दाना खाते और ये बात बोलते कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना लगाएगा, दाना नहीं खाएंगे और पकड़ा नहीं जाएंगे। बोल रहे हैं और दाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं और दाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं और दाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं और दाना खा रहे हैं। और उसके बाद शिकारी सब चिड़िया को पकड़ के लेके जाता है और उसका ज्यादा दाम में सेल कर देता है, क्योंकि बोली बोलने वाला जो चिड़िया है वो तो ज्यादा दाम में बिकेगा। ये सर ना, यस सर, यस। और हम सब लोग भी ठीक उसी चिड़िया का तरह करते, जानते तो है सुबह उठना है, ब्रश करना है, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना है, लोगों के पास जाना है, लोगों से मिलना है, लिस्ट बनाना है, अप्रोचिंग करना है, फॉलो अप करना है, 2 डाउनलाइन नया जुड़े हैं उसको कॉल करना है, उसको प्रोडक्ट नहीं पहुंचे, ये सब चीज करना है। लेकिन जानते तो है, बोलते भी है, लेकिन करते नहीं है। तो इस चीज को करेक्ट सर, समझना करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हालत उस बोली बोलने वाला चिड़िया जैसा तो नहीं है। अगर आपका हालत इस बोली बोलने वाला चिड़िया जैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस होना निश्चित है। लेकिन अगर बोली बोलने वाला चिड़िया जैसा हालत हो गया, तो आप सिर्फ बोलते रहेंगे, सक्सेस नहीं बनेंगे, क्योंकि सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है दोस्तों। सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। आप क्या काम करेंगे, आप क्या करेंगे, वो आपके ऊपर में। आप जितना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा सर। और एक चीज इस बिजनेस में जरूर करना, क्योंकि उस दिन हम एक शायरी वीरेंद्र सर को बताते बताते रुक गया था। ये चीज जरूर करना कि अपने काम में ध्यान बनाए रखना, अपने काम में ध्यान बनाए रखना, पूरा दुनिया में पहचान बनाए रखना, अपने काम में ध्यान बनाए रखना, पूरा दुनिया में पहचान बनाए रखना। अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनना है, तो अपनी अपलाइन को भगवान से भी बेहतर बनाए रखना। और जब अपनी अपलाइन को आप भगवान से भी बेहतर बनाए रखेंगे, क्योंकि एक्टिव अपलाइन जब आपके साथ रहेगा, आपके पास रहेगा, तो डेफिनेटली आप बेहतर जगह तक पहुंचेंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। बाकी इतना देर तक आप लोगों ने जो समय दिया और आप जो भी आज तक सीखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अलावा, दरमियान जो भी आप सीखे, उसको आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करें। और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप सक्सेस बनेंगे। सक्सेस का कोई भी डेफिनेशन नहीं है, कोई भी कीज नहीं है, कोई भी चाबी नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप जो जानते हैं, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको काम करने के लिए, आपको सक्सेस बनने के लिए, उस चीज को आप बेहतर तरीके से करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिहिर का शुभकामना आप सबके साथ, आप सब लोग बहुत ऊपर तक जाए, आप लोग बहुत बड़ा सक्सेस को हासिल करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मीर सर, और हार्डली थैंक्स कहना चाहूंगा आज के इस सेशन के लिए। जो आपने सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कि सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता है, हम सारी चीजें जानते हैं लेकिन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं।
तो कहीं न कहीं तक ये जो बातें आपने बताई हैं, एक कहानी के माध्यम से वो मैक्सिमम लोग सिर्फ़ ऐसा ही करते हैं, जो लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी वही शिकारी वाली चिड़िया की तरह बोलते हैं और फिर दाना खाते हैं और फिर फँस जाते हैं जाल में। तो सारे लोग मैक्सिमम लोग, मैं कह रहा हूँ कि 90% हमारे साथ भी 90% नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। जो हम बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं शायद कुछ लोग करते हैं, शायद कुछ लोग करते हैं, 5-7% लोग करते हैं और वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि बाद में वो लोग जो नहीं सक्सेसफुल हो पाते, वो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं, उसके बाद स्टार्ट होती हैं। तो एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहूँगा इस सेशन के लिए मिहिर सर। आपने जो इतनी बेहतरीन तरीके से हमें ये इतनी सारी बातें जो समझाई हैं, और आज इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में बने हुए हैं। 1 मिनट में देख लेता हूँ। अतुल्ला बरगटा जी मैम हैं, और उनको इनवाइट करना चाहूँगा आगे के एक सेशन के लिए। वो अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएँ कि उनको इस सेशन से क्या जानने को मिला और क्या समझने को मिला, और आगे आप क्या मतलब एक टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? So please welcome on the virtual stage, ma'am, Ataullah Bargata. Please unmute your mic. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। Good evening, ma'am. Good evening. सबसे पहले मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये साल Thank you, हम and same सभी to you, के लिए ma'am. बहुत अच्छा आए और हम सभी अपने गोल को अचीव करें, और जिसका भी जो गोल होगा वो अपने गोल को अचीव करे। और आज महीर सर ने जो भी बताया बहुत अच्छा कहा कि हमें क्या करना है और किस तरह से जब हमें खुद में कॉन्फिडेंस होगा तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि विजन तो हमारा अपना होता है। क्योंकि सपने अपने देखे हुए अच्छे लगते हैं, दूसरों के दिखाए हुए नहीं। दूसरे तो पहाड़ भी दिखाएंगे तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। जहां तक मैं सोचती तो हमारा अपना विजन होगा, अपने सपने होंगे, तो जो 2022 आया है तो सभी ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। यहाँ पर तो हमारे से सभी हमारे लीडर है, जो भी है संजय सर है, और मैं ऐसे उनको जानती नहीं हूँ, वो हमारे एंजल ग्रुप में भी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो मैं उनको भी तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ, जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन है यहाँ पर। तो सर जहाँ तक भी है मुझे अच्छा लगा है, मैंने आपका आज तीसरा चौथा सेशन ज्वाइन किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। यही कहूंगी, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़ी परीक्षण का कभी विकल्प नहीं होता, जज्बा हो कुछ कर दिखाने का अगर, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। तो हमें अपना बिजनेस रेत पर नहीं करना है, रेत तो हाथ से गिर जाती है। तो हमें अपना वो बिजनेस अपने एक पिलर करने हैं, जिस तरह हम लेफ्ट और राइट में करते हैं, तो इसी तरह हमें अपना बिजनेस भी करना है। और जब हम अपना बिजनेस करेंगे, सबसे पहले जहां तक मैं सोचती हूँ कि हमें अपना ये टीम वर्क है, हमें अपनी टीम को ग्रो करना है। जब टीम वर्क होगा तो हम खुद ही आगे निकल जाएंगे। इसलिए अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को सफल करता है, उसके सपने को पूरा करता है। तो थैंक यू सर, ज्यादा नहीं कहूंगी। और आप सभी ने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। मुझे इस स्टेज पर बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी का तहे दिल से फिर स्वागत करती हूँ, और गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने ओपिनियन अच्छे तरीके से शेयर किए, और हमें इसी तरीके से जो आपने कहा एक पिलर की तरह, जो अपना लेफ्ट और राइट है वो हमारे दो मजबूत पिलर हैं, और उसी पिलर्स पे हमें अपना जो बिल्डिंग है या अपना वो है उस बिल्डिंग पे हमें उस पे बिल्डिंग बनानी है, उसी पिलर पे बिल्डिंग बनाना है जो सक्सेस की बिल्डिंग है। तो थैंक यू सो मच। आज अभी इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में बने हुए हैं हमारे न्यू एजेंट मिसेस सुनीता डोंगरवार जी। अगर प्लीज आप अगर आके 2 शब्द अगर कहें इस मीटिंग में। सुनीता डोंगरवार मैम, हेलो सर। प्लीज वेलकम मैम, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। आप सभी लीडर को नमस्ते। हेलो सर। नमस्ते। यस मैम, आपका आवाज आ रहा है। हाँ हाँ आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन, और आपको सर। अब आपने कैसे ये एजेंट लेवल क्वालिफाई किया, वो सारी चीजें आप थोड़ी सी शेयर स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से शेयर करिए। हाँ हाँ मैं अभी उधर से आई, मैंने सुनी भी नहीं कुछ भी। आते ही आते ओके ओके। आपने नाम ले लिया।
थैंक ओके यू ओके मैंने मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट यूज किए सर एटॉमिक के यस मैम और मुझे रिजल्ट भी अच्छा लगा और दूसरे को मैं शेयर भी करती हूँ और डेमो डेमो करके भी बताती हूँ सर। ओके हाँ और ओके थैंक यू मैंने सो मच मैम हाँ ओके सर थैंक यू। तो एटॉमिक के प्रोडक्ट्स को शेयर करके और रिजल्ट पहले खुद से रिजल्ट लिया, फिर एटॉमिक के प्रोडक्ट्स को शेयर किए और शेयर करते करते आज जस्ट अभी कुछ घंटे पहले हमें सुनीता मैम ने अपना एजेंट लेवल अचीव किया। सो मैंने मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम मिहिर सर कुमार की तरफ से, टीएम के ब्रांड की तरफ से, टीम एक्सोटिक थैंक की यू सर तरफ से थैंक मैम यू। आपको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन एजेंट लेवल का। और एजेंट लेवल में पहुंचने के बाद आप बेहतरीन करें। और ऐसे हो सकता है कि एजेंट लेवल में जो हमारे अर्निंग होता है ना, उस अर्निंग को अगर हम बढ़िया तरीका से बनाए तो शायद दूसरा कंपनी का टॉप अर्नर जो लेवल होता है ना, टॉप लेवल जो होता है उसको भी पार कर सकते हैं। इस एजेंट लेवल में इतना ताकत होता है। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ओके सर थैंक यू। नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा अवर ग्रेट लीडर इंडिया टॉप आईडी गुरुओं के गुरु महागुरु मिस्टर संजय मिश्राम सर। सो प्लीज वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज सर। थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर वेलकम। सबसे पहले तो आज के हमारे जो डायनामिक यंग लीडर स्पीकर हैं मिस्टर मिहिर कुमार जी, उनकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। उनके कहानी से तो मैं इतना मतलब मुझे इंस्पिरेशन मिला, हालांकि मैं तो वो जानता हूँ, बट वो वाकई समझने वाले के लिए जैसे एक इशारा काफी होता है, तो वही बात उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि लाइफ में हर पर्सन सफलता तो चाहता है लेकिन वो करना नहीं चाहता, और जब तक वो करना नहीं चाहेगा तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। अतुला मैम ने भी वही बात बोली कि भाई सपने तो दूसरे के माध्यम से हम बड़े बड़े भी देख सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के बारे में भी हम सपने दूसरे के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन अमीर कौन बना सकता है? खुद, हम स्वयं। हम चाहे तो अमीर भी बन सकते हैं, हम चाहे तो फकीर भी बन सकते हैं। अभी बनना क्या है ये डिसीजन आपका है। यही आज के मीटिंग से अमीर जी ने मिहिर कुमार जी ने बताने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लीडर्स लोग हैं उनको समझ में आया होगा। तो कल इसी के ऊपर कि मेरा एक सेशन रखा है 8 बजे होंगे, आप सबको वहां पर इनवाइट करिए। 100 लोगों का जूम मीटिंग में होगा, उसके बाद में यूट्यूब पर वो लिंक शेयर मतलब यूट्यूब पर आप देख पाएंगे। कल का जो सेशन है, अभी तक के जितने भी सेशंस हुए उनमें से एक अद्वितीय सेशन होने वाला है, क्योंकि उसमें गोल्स के ऊपर बातचीत होने वाली है, और गोल्स आप समझ लेंगे तो मैं यकीनन दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आप अपने लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे। चाहे आप बिजनेस इसको करें ना करें, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आप कभी फेल नहीं होंगे। तो आप कल का सेशन अपने टीम के साथ में कल 8 बजे मिस ना करें। कल हमारा यहाँ पर ये सेशन नहीं होगा, वो एक ही सेशन होने वाला है। तो सभी टीम लीडर्स को यही मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड करवाइए। और क्या होता है गोल्स एक्चुअली लाइफ में, इतने लोग सक्सेसफुल होने के पीछे क्या मकसद होता है, कैसे होता है, तो कल हमको सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू वीरेंद्र जी, आपने मुझे 2 वर्ड्स बोलने का मौका दिया। और आज हमारे बीच में न्यू एजेंट क्वालिफाई हुए हैं सुनीता मैडम जी, तो उनको भी मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेहनत के साथ में आज एक सेकंड लेवल जिसको हम एजेंट कहते हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, टीम की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत जल्दी वो आगे की लेवल को भी अचीवमेंट करेंगे, यही आशा के साथ में आज का जो मुझे 2 वर्ड बोलने का जो मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय सर। आपने अपना एक ओपिनियन शेयर किया और आपने एक ग्रेट इन्फॉर्मेशन जो आपका कल का सेशन है, आई एम रेडी फॉर दिस सेशन। और कल हमारा सेशन नहीं रहेगा। अभी नेक्स्ट हमारे बीच में एक डायनेमिक लेडी बीच में है, प्रीति सुधा जी। तो इनवाइट करना चाहूंगा प्रीति सुधा जी को। अगर वो आके अपना ओपिनियन एक बार शेयर करे तो प्लीज वेलकम प्रीति मैम, प्रीति सुधा मैम।
प्रीति सुधा, अगर आप मेरा वॉइस सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। ओके, आई थिंक मैम को हमारा शायद वॉइस नहीं पहुंच पा रहा है, या वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। तो सर ओके, वीरेंद्र सर मैसेज आया हुआ है, राजेंद्र जी ने लिखा है वेरी गुड सेशन सर, थैंक यू सो मच राजेंद्र सर। सरफराज जी ने लिखा है थैंक यू सो मच मिहिर सर, थैंक यू सो मच आपको भी सरफराज जी, आपने टाइम निकाल करके जो आज की सेशन में आया है। जीवन सर ने लिखा है थैंक्स मिहिर सर एंड ऑल मेंबर्स, थैंक यू सो मच जीवन सर, आपने अपना जो कीमती समय निकाल करके आज हमारे सेशन में आए हैं। और अतुला मैम ने लिखा है एक्सीलेंट सेशन सर, थैंक यू सो मच मैम। और आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो कीमती वक्त निकाल करके आए हैं और इतने सारे आपका रिप्लाई हमें बेहतरीन सेशन को प्रेजेंट करने में मजबूर कर देता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से टीम एग्जॉटिक की तरफ से मिहिर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। और हम ऐसी कामना करते हैं कि आप और आपकी जो टीम है, पूरी इंटायर टीम जो आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलती है, आपके साथ खड़ी रहती है हमेशा, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो टीम वर्क हो, चाहे वो एटमी का बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी काम हो, आपकी टीम आपके साथ खड़ी रहती है। और इसी तरीके से हम सभी लोगों को भी करना चाहिए। तो एक बार टीम एग्जॉटिक फिर से आपका धन्यवाद करता है। आगे भी आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही सेशन हमारी टीम के लिए और अपनी टीम के लिए ऑर्गेनाइज करते रहें, और हमें सिखाते रहें और हम सीखते रहें। तो थैंक यू सो मच। तो आप सभी ने आज साइलेंसली हम सबको सुना, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं मीटिंग में। एक बार सभी को गुड नाइट मेरी तरफ से। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।